तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 18। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना, और एपिसोड 1 का लिंक आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू कौन कहता है कि उसे मत उठाओ, उसे मैं मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ। और यू से कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से लेकर के चलो, तो यू फिर उसे लेकर के चला जाता है बाहर। तो हमारा सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्यू आती है। और पहले ही मिस्यू को जीयू ने कह दिया है कि महोदय ने आपको आदेश दिया है कि आप डाली मंदिर को छोड़ के दूर रहने के लिए चले जाओ। और मिस्यू काफी ज्यादा रूठ जाती है यूकॉन से, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा नहीं कि आप यहाँ से चले जाओ, तुम मुझसे दूर हो जाओ। और फिर मिस्यू यूकॉन के पास आती है और कहती है कि तुमने मेरी छुट्टी करने का फैसला क्यों किया। छुट्टी का मतलब होता है कि तुम मुझे यहाँ से क्यों भेज रहे हो। तो यूकॉन कहता है कि क्योंकि आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो। तो मिस्यू कहती है कि मैं सुरक्षित क्यों नहीं हूँ, मैं यहीं पर ही रहना चाहती हूँ। तो यूकॉन कहता है कि डाली मंदिर में ऐसे रोजाना कई खतरनाक मामले सामने आ रहे हैं और सब लोग बुरे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और इन खतरों से आप जैसे लड़की नहीं निपट सकती। तो मिस्यू कहती है अरे तुम मुझे सिर्फ इसी वजह से यहाँ से भेजना चाहते हो। और कहती है कि मैं डाली मंदिर में एक अधिकारी के रूप में काम करती हूँ। और कहती है इसके अलावा क्या आपने नहीं कहा था कि जो आपके अंदर में जहर है उसे सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। तो यूकॉन फिर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब नहीं, और मैंने अपने शरीर के जहर को ठीक करने के लिए एक तरीका खोज लिया है, इसीलिए अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। तो मिस्यू कहती है कि आपके लिए मैं क्या हूँ, अगर आपको मेरी कोई भी जरूरत नहीं है ना तो मैं फिर यहाँ से चली जाऊंगी, आपसे मैं बात भी नहीं करूंगी। लेकिन यूकॉन कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। तो मिस्यू कहती है कि मैं नहीं जाऊंगा, आपका कहना नहीं मानूंगा। और यह सब बोल करके मिस्यू वहां से जाने लगती है। तभी उधर से यू आता है और कहता है कि मिस्यू। तो मिस्यू कहती है कि रास्ता छोड़ो, और फिर वहां से चली जाती है मिस्यू। तो यू फिर महोदय के पास आता है और उसे कहता है कि क्या मुझे उनके पीछे जाना चाहिए मिस्यू के। तो यू कौन कहता है क्या तुमने घर को तैयार करवा दिया जहाँ पर मिस्यू रहेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो है ना मिस्यू को दूर भेजने का इरादा किया। तो आप लोगों को सब आगे में पता चल जाएगा कि मिस्यू को दूर ये लोग क्यों भेज रहा है। तो यू कहता है कि मुझे एक जगह मिली है और मैंने वहाँ पर सब कुछ सेट करवा दिया है, जो उनके लिए एकदम सही जगह है वो। तो यू कौन उसे कहता है कि कल उसे उसी घर में लेकर के चलना है, तो तुम तैयार रहना। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर मिस्यू को देखते हैं, जो कि उसी गुड़िया से बात कर रही होती है, मतलब ये डांट रही होती है। तो आप लोगों को पता ही है जब ये गुड़िया को डांटती है तो आप लोग समझ जाना कि ये यूकॉन को डांट रहा है, क्योंकि यूकॉन से थोड़ा सा ही मतलब गुस्सा हो गया, क्योंकि इसे दूर भेज रहा है ना इसीलिए। और ये कह रही होती है कि तुमने मुझे ये जगह छोड़ने के लिए क्यों कहा, तुम बदसूरत हो, तुम बिल्कुल ही प्यारे नहीं हो। और मिस्यू ऐसे ही कई दफा गुड़िया को कहती है कि तुम प्यारे हो, तुम बदसूरत हो, ऐसे अड़ंग बड़ंग कुछ भी बोल ली है वो, मतलब यूकॉन को बोल रहा है तो ये गुड़िया के सहारे से। तो आप लोग समझ जाओ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यूकॉन भी इनकी बातें सुन रहा होता है दरवाजे के उसी पार से, और यूकॉन कहता है कि मैं बदसूरत हूँ, और फिर ये अंदर आ जाता है मिस्यू के पास। तो मिस्यू को पता चल जाता है कि यूकॉन ही आया है। तो ये कहने लगती है कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम कुछ भी कह लो, मैं नहीं जाऊंगा। पहले आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे यहाँ से भागने की कोशिश करती थी, हमेशा पत्थर को ही खोजती रहती थी पूरा दिन, और यह अब यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं क्या हो गया भाई, समझ लो। तो यूकॉन कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। तो मिस्यू कहती है कि मैंने जो कुछ भी अभी आपसे पहले कहा, क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो यूकॉन कहता है हाँ। तो मिस्यू कहती है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो, क्या तुम अभी भी मुझे जाने के लिए कहोगे। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि मिस्यू जो है दूसरे दुनिया में चली आई है, उनका जो अपना दुनिया है उस दुनिया से ये दूसरे दुनिया में आ गई है। तो यहाँ पर ये किसी को भी नहीं जानती, खाली यूकॉन को ही जानता है। इतना सारा बात बोलने के बाद भी यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और कहने लगता है कि यू तुम्हारे रहने का पूरा इंतजाम कर दिया है। तो मिस्यू कहने लगती है कि हमेशा तुम यू करते रहते हो, मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ या यू का। तो यूकॉन कहने लगता है कि जैसे आपने पहले कहा था कि मैं एक इंसान हूँ, तो आप पालतू जानवर नहीं होना, क्योंकि हमेशा ये बोलती रहती थी मिस्यू मैं तुम्हारा पालतू जानवर नहीं हूँ बल्कि मैं इंसान हूँ। तो मिस्यू कहती है कि अच्छा जी, और फिर उनसे 5 रंग का पत्थर मांगने लगता है, क्योंकि यूकॉन ने इनसे वादा किया था जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि तुम इंसान हो तो मैं इस पत्थर को तुम्हें दे दूंगा। और मिस्यू कहती है कि जब तक आप उस पत्थर को मुझे नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और ये सब बोल करके मिस्यू गाल फुला करके बैठ जाती है। तो यूकॉन फिर अपने गले से उस पत्थर को निकालता है और मिस्यू को देने लगता है, लेकिन मिस्यू नहीं लेती है। तो यूकॉन फिर टेबल पे रख देता है और कहता है कि अब तो आप यहाँ से चली जाओ, अब तो मैंने तुम्हें पत्थर भी दे दिया ना। और ये सब बोल करके यूकॉन भी वहां से चला जाता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ कि मिस्यू को ये लोग दूर क्यों भेजना चाहते हैं। यूकॉन मिस्यू को इसलिए दूर भेज रहा है कि डाली मंदिर में कई दिनों के अंदर में बहुत सारे लोग मर गए थे, तो आप लोगों को पता ही होगा। यूकॉन नहीं चाहता है कि मिस्यू को कुछ हो जाए, क्योंकि ये अंदर ही अंदर उनसे प्यार करता है, और कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि अपने प्यार को खतरे में डालना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यूकॉन मिस्यू को दूर क्यों भेजना चाह रहा है। और फिर जो है मतलब वहां पर मिस्यू रोने लगती है, क्योंकि इसे दिल में बुरा लगता है ना। और मुझे लगता है कि मिस्यू भी
कहीं ना कहीं उनसे प्यार करती है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि यू मिस्यू को लेकर के नए घर में आते हैं। तो यू मिस्यू से पूछता है कि तुम बताओ कि यह कमरा सही है या नहीं, और उसे कुछ पैसे भी देता है और उसे कहता है कि पैसे ये आपके लिए, आप इसे खर्च कर सकते हो और जब भी आपको पैसे की जरूरत लगे ना तो आप मुझसे मांग सकते हो, मैं आपको दूंगा। तो मिस्यू कहती है कि मुझे आपके पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, इन पैसों को जाकर के महोदय को दे दो। तो यू कहता है कि आप इन पैसों से बहुत सारे मछली खरीद सकते हो और खा सकते हो, तो आप मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो ये बोल करके यू कौन वहाँ से मतलब यू वहाँ से चला जाता है। तो उनके जाने के बाद ये कहने लगती है कि मुझे तो बहुत ही जोर से भूख लगी है और इन पैसों से मैं बहुत सारी मछलियाँ भी खरीद सकती हूँ। तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर किसी को भूख लगता है ना तो जितना भी टेंशन होता है सब कुछ खत्म हो जाता है। पहले वो सोचने लगता है कि पहले मुझे कुछ खाना है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं यूकॉन उसी कमरे में आता है और टेबल पे देखता है कि वो पत्थर वहीं पर ही रखा हुआ होता है। तो ये जा करके उस पत्थर को उठाता है। तो हमें फिर बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्यू मछली खा रही होती है और ये मतलब सोचने लगती है, मतलब कह रही है कुछ भी, मतलब बड़बड़ाते रहती है। जब ये अकेली होती है ना तो कुछ ना कुछ ये बोलती रहती है। ये कहती है कि मैंने सोचा कि डाली मंदिर में वापस तो जा नहीं सकती, इसीलिए पहले मुझे भरपेट खा लेना चाहिए। तभी बाजार में वही लड़की इसे दिखाई देता है जो कि यूकॉन मतलब इनसे पूछताछ जब कर रहा था उस दिन। तो आप लोगों ने देखा होगा एपिसोड 1 से, तो आप लोग समझ जाओगे। ये जा करके उनको कहता है कि ये सब कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लड़कियां जो है ना किसी के साथ जा रहा होता है। तो यही जा करके पूछती है कि ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं। और आप लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि आखिर ये लड़की सब है कौन। तो आप लोग समझ जाओगे ये लोग कौन है, क्योंकि मैं यार खुल के नहीं बता सकता, तो आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो ये लड़की बताती है कि वो लोग गाँव जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक आदमी आता है और उनके पास अपने पास जो है एक भी बेटी नहीं है। तो वो आदमी हर साल ऐसे ही 10 लड़कियों को लेकर के जाता है अपनी बेटी के रूप में। तो मिस्यू कहती है कि बहुत खूब, और कहती है क्या मैं भी जा सकती हूँ। तो वो लड़की कहती है मिस्यू ये थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि वह सभी लड़कियों को लेकर के नहीं जाता जिसे वो जानते हैं, और हर साल जिसे लेकर के जाता है बस उनको ही लेकर के जाता है वो। तभी वो आदमी इन लोगों को नमस्ते करता है और कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। और फिर ये जैसे ही घूमता है ना तो मिस्यू को उनके गर्दन में मतलब कुछ दिखाई देती है। तो मिस्यू मन में कहती है आखिर वह क्या है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर यहाँ पर देखते हैं यू महोदय के पास आता है और कहता है कि मैंने मिस्यू को एकदम सुरक्षित नए घर में पहुंचा दिया और वो अब सब वहाँ पर सब कुछ ठीक है। तो यू कौन उनसे पूछता है कि आपने उसे पैसे दे दिया। तो यू कहता है कि मैंने उसे 1 साल जीने के लिए बहुत सारे पैसे दे दिए और वो 1 साल आराम से रह सकती है उतने पैसों में। तो यू कौन कहता है तो फिर ठीक है, और इसके मतलब थॉट आने लगता है माइंड में। तो ये कहने लगता है कि मछली उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वह मछली के खातिर दूर भी जा सकती है अपने एरिया से। तो वो जैसे ही जाएगा तो वो मुश्किल में पड़ सकती है। तो यू कहता है कि महोदय चिंता मत करो, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, 100 मीटर के अंदर में ही मछली उसे मिल जाएगा, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी वहाँ से। तो यू कौन कहता है कि मैंने उसके लिए सूखी मछली भेजा था, क्या आपने उसे दे दिया। तो यू कहता है कि अगर आपको उनकी इतना ज़्यादा टेंशन हो रही है तो आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते हो। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना, जैसे मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ ना तो आप लोग तुरंत ही देख लिया करो, क्योंकि जब आप लोग सुबह के टाइम में देखते हो ना तो तब तक मेरा वीडियो जो है ना ब्लॉक हो जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने कई सारे कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था आप लोगों को बताने के लिए। तो आप लोग समझ आना कि यार वीडियो जो है ना सुबह के टाइम में ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें मैं से कुछ कुछ जो मैं पार्ट काट देता हूँ ना तो अच्छा नहीं रहता, आप लोग जो है ना मिस कर जाते हो। तो जैसे मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ ना तो जैसे ही आप लोग देखना, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।